फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ जानवी। आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा पतले हो रहे हैं, अगर आप पतले हो रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं, फिर भी आप बिल्कुल भी वजन नहीं गेन कर पा रहे हैं, आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ये वीडियो आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डाइट कर रहे हैं, डाइट करने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है और आपकी या तो फेस पे सॉइलिंग हो रही है या तो पूरी बॉडी पे सॉइलिंग हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, भूख नहीं लग रही, बहुत सारी परेशानी इसी वीडियो में मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी। और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको थायराइड तो नहीं है। अगर आपको थायराइड है तो आप क्या ना करें जिससे आपकी, तो इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपका ये है कि आप जो खाना खाते हैं वो आपको लग रहा है या नहीं लगता है। ठीक है, लगता है तो हम मोटे हो जाते हैं, नहीं लगता है तो हम पतले हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं, अगर आपको भूख लग रही है, आप खाना खाते हैं, तो आपके खाने के साथ हो क्या रहा है। या यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि होती है वो हार्मोन्स रिलीज करती है। 2 टाइप की आपको थायराइड हो सकती है, तो हम उसकी बाद में बात करेंगे कि वो 2 कौन से टाइप है जिसकी थायराइड। तो आप जब खाना खा रहे हैं, थायराइड होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा जब हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं, एक मात्रा होती है कि थोड़ी सी रिलीज़ हो, और जिस तरह अगर वो बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं या बहुत ही निकलते हैं तो आपको दोनों चीज़ से नुकसान हो सकता है। जैसे अगर आपका शरीर एकदम ठंडा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, और एकदम गर्म हो जाएगा तब भी आपको प्रॉब्लम है। तो आपको मिनिमाइज मीडियम रहना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उसी तरह आपको ये समझना है कि थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं वो भी आपको ना ज़्यादा निकलने चाहिए ना कम। अगर आपके थायराइड जो हार्मोन्स है अगर वो ज़्यादा निकलेंगे आपके, तो आपका जो खाना है वो अच्छे से आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं दे पाएगा। ज़्यादा निकलने की वजह से जब हार्मोन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो आप पतले हो जाते हैं। जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके शरीर को लगता नहीं है, बहुत ही जल्द वो खाना आपका रिलीज हो जाता है। और जब आपके हार्मोन्स बहुत ही कम निकलते हैं तो जो आपका खाना है वो बहुत ही लेट होता है, वो सही से वर्क नहीं कर पाता है। जब वो खाने का प्रॉपर वर्क नहीं होगा, जो हमारे हार्मोन्स में एंजाइम पाया जाता है, जो रस पाया जाता है, उसी की वजह से हमारे खाने को पाचन मिलता है। जब हमारा खाना ही नहीं अच्छे से पाचन हो पाएगा तो आपको खाना लगेगा कैसे। तो कम निकलेगा हार्मोन आपको फिर भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हार्मोन निकलेगा आपको तब भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको बहुत ही कम निकल रहा है तो आपने देखा होगा आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया होगा या चेहरे पे सॉइलिंग रहती होगी। और अगर कम निकल रहा है तो आप बहुत पतले दुबले से होंगे, कुछ भी खा पी रहे होंगे, फिर भी आपको नहीं लगेगा। अगर आपको ये डाउट लगता है कि आपको थायराइड हो सकती है तो आप डॉक्टर से थायराइड का टेस्ट करा सकते हैं। तो आप थायराइड का फंक्शन टेस्ट होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट, आप वो डॉक्टर से करवा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा आपको थायराइड है या नहीं है। थायराइड अगर आपको होगी तो आपको दवाई दे दी जाएगी, सिर्फ आपको खाली पेट वो दवाई लेनी है। सुबह छोटी सी गोली आपको मिलेगी, थायरोनॉम करके ऐसी मेडिसिन आती है, वो आपको मिलेगी। जितनी आपके यहाँ पे ग्लैंड पे जो हार्मोन निकल रहे हैं, कम निकल रहे होंगे तो डॉक्टर थोड़ी ज़्यादा दवाई देगा, मतलब 75 mcg 25 mcg ऐसे दवाई मिलती है। छोटी सी बोतल में छोटी सी गोलियाँ आती हैं, वो सिर्फ आपको खाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको थायराइड, ये कोई बीमारी नहीं है, अगर आप इसे बीमारी समझ रहे हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा है, ये हर किसी को हो जाता है। अगर आप में आयोडीन की मात्रा नहीं है बिल्कुल भी या बहुत ही कम है तो आपको थायराइड हो सकता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से भी हमें थायराइड हो जाता है। या आप बहुत ही ज़्यादा तनाव ले रहे हैं तो भी थायराइड के हार्मोन्स बहुत ही कम रिलीज होते हैं। और आपको अगर जब थायराइड के जो हार्मोन्स है वो बहुत ही कम रिलीज होंगे तो आपका खाना पाचन तंत्र नहीं हो पाएगा, खाना आपका पाचन नहीं होगा आपका, तो आपको बहुत ही सुस्ती आएगी, बहुत ही चक्कर आएंगे, आपको नींद भी आएगी बहुत ही ज़्यादा, और आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी।
तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे या पतले होने से बहुत ही परेशान हैं, सब कुछ कर लिया, तो आप एक बार थायराइड ज़रूर चेक करा लीजिए। और हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, तो उसमें से ये ग्लैंड जो है हमारे थायराइड ग्लैंड, ये भी होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हाइपरथायराइडिज्म। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। जो रिलीज होते हैं, आपको पता है जब हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे तो आपके बाल भी बहुत ज़्यादा टूटेंगे, आपकी आईज जो होती है आई साइड वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, आपके नेल्स पीले पड़ जाएंगे, टूटने लगेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहेगी और बहुत ही आपको चिड़चिड़ापन रहेगा। थायराइड आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है। ये आपके शरीर में बहुत ही कम हार्मोन्स रिलीज करता है। ये जब हार्मोन्स आपकी बहुत कम रिलीज होंगे तो आपको कब्ज़ भी हो सकती है। अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती आ सकती है और आपको पेट दर्द भी हो सकता है। बहुत ही सारी प्रॉब्लम इसी से जुड़ी रहती है, क्योंकि सबसे हमारे शरीर में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारा है पाचन। अगर हमारा पाचन नहीं सही से होगा तो हमारी कोई भी चीज़ सही से नहीं हो सकती है। अब हम इसकी लक्षण की बात करेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा सर्दी या जुकाम हो सकता है। आपका बिना कुछ खाए थायराइड हार्मोन्स निकलने की वजह से आपका वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको सर में दर्द हो सकता है, आपके बाल झड़ सकते हैं, नाखून टूट सकते हैं, पीले हो सकते हैं, आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रह सकता है, कमर में, पीठ में, पैरों में, और आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है। तो अब मैं ये बताऊंगी कि आपको क्या नहीं खाना है और क्या खाना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या खाना है। आप दूध दही ले सकते हैं, बादाम काजू ले सकते हैं। काजू आपकी जो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं उसको कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करेगा। और आप अगर को अपने खाने में आयोडीन ज़्यादा मात्रा में लेना है। अब मैं ये बताने वाली हूँ आपको क्या नहीं खाना है। तो आप फूल गोभी भी नहीं खा सकते हैं और बंद गोभी भी आपको नहीं खानी है इसमें। और अगर आपको थायराइड नहीं है, ज़रूरी नहीं आपको थायराइड भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि वायरस की वजह से, किसी संक्रमण वायरस की वजह से, आपको विषाणु की वजह से आपको यहाँ पे सूजन आ सकती है। विषाणु मतलब वायरस, जैसे जुकाम सर्दी जो हमें हो जाती है वो भी एक वायरस की वजह से ही होती है जो हमें सर्दी। इम्पॉर्टेंट आपकी प्रेगनेंसी को लेके और आपके पीरियड्स को लेके जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी या पीरियड में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो सेपरेट लेके आऊँगी जिसमें और डिटेल में और अच्छे में समझाऊँगी। आप ये एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है आपको, ज़्यादा हंसिए, अच्छा खाइए। अगर आपके बालों से आपको परेशानी है, आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, आपके नेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप अपना ये डेली रूटीन लाइफ चेंज कर लेंगे। सोने का और उठने का और एक्सरसाइज और खाना, अगर आप ये तीनों टाइम से करेंगे तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ना आप कुछ। योगा में वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाया है और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका छोटा सा भी लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि मेरे चैनल को आप इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं।